हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, जो प्रश्न बार-बार रिपीट होते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीईटी का पशु परिचर या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, हर एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम सीईटी का जो 27 सितंबर को एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है? तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और साथ ही साथ पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 चिरवा शिलालेख, ऑप्शन 2 ऋषि भृग शिलालेख और ऑप्शन 3 है बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन 4 है अपराजित शिलालेख। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह शिलालेख जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, यह शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। और अगर इसका सन पूछा जाए तो इसका सन है 1140 ईस्वी, ठीक है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके सीईटी का जो 27 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है? चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बार-बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, ठीक है? तो इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही ज़िले में सीमित है। तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सिर्फ एक ही ज़िले में सीमित है, यानी कि ख़त्म होता है और शुरू होता है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 11-1, ऑप्शन बी 79A, ऑप्शन सी है 76B, ऑप्शन 3 है तो ऑप्शन 4 है 3A। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही राज्य में सीमित है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है 79A और ये कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है? अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है तो यह अजमेर में स्थित है, ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये जो प्रश्न है भारत जीके से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो देखिए यहाँ पर कुछ भारत के राज्यों के नाम दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो सभी राज्यों के साथ में अधिकतम सीमा साझा करता है, ठीक है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से वह राज्य जो अधिकतम राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, यह राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है? चाहे अगर आप सीईटी एग्ज़ाम की चाहे तैयारी कर रहे हैं या फिर पशु परिचर एग्ज़ाम की, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है? चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो जिलों के ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धौलपुर, ऑप्शन 2 करौली, ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 है अलवर।
तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा वह जिला जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। ये जिला है अलवर। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका, यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 महाधमनी, ऑप्शन 2 कोशिकाएं, ऑप्शन 3 पल्मोनरी शिरा, ऑप्शन 4 है दिल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ओडोमीटर का संबंध किसके हैं? तो देखिए ओडोमीटर का संबंध किसके हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 दाब, गति, वेग, दूरी। तो देखिए ये जो प्रश्न देख रहे हैं हम, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मिक्स पेपर है, मिक्स क्वेश्चन है, चाहे आप सीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पशु प्रचर के एग्ज़ाम की। ठीक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है जो सीटी एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाता है और पशु प्रचर एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, ओडोमीटर का संबंध है किसके है? तो देखिए ओडोमीटर का जो संबंध है ये किससे है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 दाब से, गति से, वेग, दूरी। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ओडोमीटर का संबंध दूरी से है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कौन से शरीर के अंग में बनता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, शरीर के अंगों के नाम हैं पुतली पर, कॉर्निया पर, परितारिका, आइरिस पर, ऑप्शन 4 है दृष्टिपटल रेटिना पर। तो देखिए आँख के जो ये सभी महत्वपूर्ण अंग हैं, ठीक है, तो इनमें से किस अंग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दृष्टिपटल रेटिना पर। ठीक है, तो इसका आप आंसर ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। RH कारक एक प्रतिजन है जो कि सतह पर स्थिर होता है। तो देखिए RH कारक किसका प्रतिजन है जो एक सतह पर स्थिर रहता है? तो देखिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 श्वेत रुधिर कण, ऑप्शन 2 लाल रुधिर कण, ऑप्शन 3 बिंबाणु, ऑप्शन 4 है लिम्फोसाइट्स। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से RH कारक एक प्रतिजन है जो कि लाल रुधिर कण की सतह पर स्थिर होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन टू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, सीटी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि
डीपीटी टीका रोग के लिए नहीं होता है। तो चलिए ये बताइए कि डीपीटी टीका जो है किस रोग के लिए नहीं होता है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पोलियो, ऑप्शन 2 काली खांसी, ऑप्शन 3 टिटेनस, ऑप्शन 4 है डिप्थीरिया। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से डीपीटी टीका जो है किस रोग के लिए नहीं होता है, तो ये हो जाएगा पोलियो के लिए ये नहीं होता है। बाकी जो ये टीका है यह काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया इन सभी के लिए होता है, काम आता है। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है सीटी एग्ज़ाम 2023 के पेपर में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस पादप से रेशें, तेल एवं चारा प्राप्त होता है। तो इसके ऑप्शन है अलसी, कपास, मूंगफली, जूट। तो देखिए इन सभी में से ऐसी कौन सी फसल है जहाँ पर उस पादप से रेशें, तेल और चारा भी प्राप्त होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अलसी, कपास, मूंगफली, जूट। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है अगर आपको पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ज़रूर रखिएगा। किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऐसा कौन सा रेशा है जिसे सुनहरे रेशे के नाम से या रूप से जाना जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कपास, ऑप्शन 2 रेशम, ऑप्शन 3 जूट, ऑप्शन 4 है नायलॉन। तो देखिए वह रेशा जो सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है यह है जूट। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसे आप ज़रूरत रखिएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे बनते हैं। तो इसके ऑप्शन है केवल कार्बन से, ऑप्शन 2 केवल कार्बन एवं क्लोरीन से, ऑप्शन 3 केवल कार्बन, क्लोरीन एवं फ्लोरीन से, ऑप्शन 4 है केवल फ्लोरीन और क्लोरीन और फ्लोरीन से। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह ऑप्शन सी केवल कार्बन, क्लोरीन एवं फ्लोरीन से बनते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके के 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी पशु परिचर दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को ज़रूर चुन करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।